हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BA 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संवेग के बारे में अध्ययन किया। संवेग क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं और संवेगात्मक विकास क्या होता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो बाल्यावस्था जो है वो संवेगात्मक विकास के लिए बाल्यावस्था एक अनोखी अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है वो समाजीकरण की जो स्थिति होती है उसके द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि जब शैशवावस्था होती है उस समय जो बालक में संवेग होते हैं वो उसमें कोई समाजीकरण उसका नहीं हुआ रहता है। उसको क्रोध आता है तो वो क्रोध करता है, फिर वो तुरंत मुस्कुराने लगता है। बच्चे आप देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्म जब उनका होता है उसके 2 महीने बाद वो लोग रोते हैं। जब अगर उनको गोद में ले लो तो वो शांत हो जाते हैं, या वो गुस्सा व्यक्त करते हैं। वो मतलब उनके अंदर क्रोध और खुशी ये आपको दिखेगा। लेकिन जब बाल्यावस्था आती है तो जो बालक होता है उसके अंदर क्रोध आता है, या जो भी संवेग उत्पन्न होते हैं वे जो है वो समाजीकरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्योंकि उसका जो बाल्यावस्था होती है उसमें समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो जो भी संवेग उनके अंदर उत्पन्न होते हैं बालक में, वे अपने को उस हिसाब से कि उनको कहाँ क्या व्यक्त करना है वो चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत जो पहला हमारा टॉपिक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है संवेगों की उग्रता में ह्रास, लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। संवेगों की उग्रता में ह्रास हो जाता है बाल्यावस्था में। क्या होता है, बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। जो भी संवेग होते हैं, जैसे कि आपको अभी बताया कि जब शैशवावस्था होती है उसमें बालक उग्र होता है। अगर उसे क्रोध आता है तो वो क्रोध करता है। लेकिन जब बाल्यावस्था आती है उसमें संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। समाजीकरण के प्रारंभ होने के फलस्वरूप बालक संवेगों का दमन करने का प्रयास करता है अथवा उसको शिष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी कि अगर उसके अंदर कोई भी संवेग उत्पन्न हो रहा है, क्रोध या भय जो भी है, तो वो समाजीकरण की, क्योंकि उसके अंदर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है, तो वो अपने संवेगों को खत्म करने का प्रयास करता है, रोकने का प्रयास करता है उनको, और उनको एक अच्छे ढंग से, शिष्ट ढंग से, यानी कि वो अपने को डिसिप्लिन तरीके से उसको पेश करता है। अगर उसको कहीं, अब बालक छोटा होता है तो आप देखे हैं कि उसको क्रोध आता है, चाहे वहाँ कौन है, क्या है, कैसा है स्थिति है, उसको नहीं दिखता है, वो उसको क्रोध करना है। लेकिन जब बाल्यावस्था में जब बालक धीरे धीरे जब उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वो अपने क्रोध को या जो भी उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो रहे हैं उनको उस हिसाब से, समय और परिस्थिति के हिसाब से वो उनको करने का प्रयास करता है, शिष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के अंतर्गत। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ईर्ष्या, ज्वेलसी। ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो चुकी होती है सब बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था किसी न किसी कारण से बालक बालिकाओं में ईर्ष्या और द्वेष की भावना विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में हम मतलब बालक में ईर्ष्या और द्वेष की भावना विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे अपने भाई बहनों व साथियों को चिढ़ाते, झूठे आरोप लगाते, निंदा करते देखे जा सकते हैं। बालक ईर्ष्या तब करता है जब उसका कोई अधिकार छिन जाता है या दूसरों को अपने से अच्छी स्थिति में पाता है। यानी कि बालक के अंदर बाल्यावस्था जब आ जाती है तो उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना, जो संवेग है, वो इमोशंस जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और वो क्या करता है, जिसके कारण वे अपने भाई, अपने जो हमारे घर में ही आप देखें भाई बहन होते हैं, उनके प्रति उनको लगता है कि पापा उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, तो वो क्रोध व्यक्त करते हैं। अपने फ्रेंड्स में टीचर उनको ज़्यादा मान रहे हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर ये क्रोध और द्वेष की भावना आ जाती है। जब कोई अधिकार उनको अपना छीनता हुआ दिखता है तो वे
दूसरों को अपने से अच्छी स्थिति में जब पाते हैं तो उनके अंदर ये द्वेष और क्रोध जो भी है वो भावना उत्पन्न हो जाती है बाल्यावस्था में। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है भय, फियर। बाल्यावस्था में भाव का संवेग होता है, यानी कि बाल्यावस्था में जो भय है, फियर है, वो इमोशन डेवलप हो चुका होता है। इस अवस्था में भय का संबंध प्राय भावी कार्यों से होता है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न करने का भय, गृह कार्य न करने पर स्कूल दंड मिलने का भय, यानी कि जो बाल्यावस्था उसमें जो फियर है वो इमोशन डेवलप हो चुका होता है। और वो किस प्रकार से डेवलप हुआ रहता है, जैसे कि बच्चा है, अगर स्कूल में उसको कोई होमवर्क मिला और उसको नहीं पूरा कर पा रहा तो उसका उसको डर रहता है, या वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पा रहा तो वो डरता है कि मुझे डांट पड़ेगी, स्कूल में भी पड़ेगी और घर पे भी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों के प्रति उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है बाल्यावस्था में। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है निराशा, फ्रस्ट्रेशन। बाल्यावस्था में बालक भय से पीड़ित और निराशा से पीड़ित होता है। परिवार, समाज तथा विद्यालय द्वारा बनाए गए अनुशासन संबंधी नियम बालकों की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बालक जो है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन का जो इमोशन है वो डेवलप हो चुका होता है बाल्यावस्था में। और वो अक्सर आप देखेंगे बच्चों को लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, रोक है, ये है, वो आज़ाद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो जब उनके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन लगते हैं तो वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो है निराशा का जो संवेग है वो बाल्यावस्था में उनके अंदर विकसित हो जाता है। और वो जो भी विद्यालय में जो भी डिसिप्लिन, अनुशासन के रूल बनाए गए हैं उनके प्रति उनको क्रोध आता है, और उनके अंदर वो उनको लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं पूरा हो रहा, इसकी वजह से वो निराशा की स्थिति में आ जाते हैं बालक, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जिज्ञासा की प्रबलता, फोर्सफुल क्यूरियोसिटी। बाल्यावस्था बालक बालिकाओं के अंदर जिज्ञासा अत्यंत प्रबल होती है। वे जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनके संबंध में क्यों और कैसे से संबंधित प्रश्न पूछकर उनकी कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था उसमें जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी उसकी प्रबलता होती है। बालक के अंदर जानने की इच्छा होती है, जो भी चीज़ें उसके आसपास हैं उनको जब वो देखता है तो उसको ये इच्छा होती जानने की कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है और ये किस प्रकार से हो रहा। आपने खुद अपने घर में अनुभव किया होगा, बालक है, कोई छोटा बालक है तो वो उसको कोई खिलौना ला के दे दीजिए तो वो उसको तोड़ फोड़ करके उसको खोल के देखना चाहता है कि चल कैसे रहा है। तो ये क्या है, जिज्ञासा है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में जो जिज्ञासा है वो संवेग विकसित हो चुका होता है। और 6 पॉइंट जो है क्रोध, एंगर। बाल्यावस्था में क्रोध का संवेग प्रबल हो जाता है। इसका प्रमुख कारण इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने अथवा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने आदि होता है। बालक मौन होकर, उदास होकर अथवा भाई बहन से झगड़ा करके अथवा वस्तुओं की उठापटक करके अपने क्रोध को व्यक्त करता है। इसका प्रमुख कारण जो है इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने अथवा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने। जो बालक है उसमें क्रोध का भी संवेग विकसित हो चुका होता है बाल्यावस्था में। और ये क्यों होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसका प्रमुख कारण इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने अथवा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने। जो भी वो चाहते हैं करना, जब उनको नहीं करने दिया जाता है तो उनको क्रोध आता है, या कोई उन्होंने काम किया है तो अगर उनका अनावश्यक आलोचना करते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया है तो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बालक होता है उसको बहुत ही केयर करके उसको हमें पालन पोषण उसका करने की आवश्यकता होती है। वो कि अगर हम बिना मतलब कि अनावश्यक आलोचना बालक का करेंगे तो फिर उसके अंदर क्रोध व्याप्त हो जाएगा, जो उसके आने वाला जो उसका भविष्य उसके लिए खतरा पैदा करता है। तो हम बालक को जो है उसके अंदर क्रोध की भावना आती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, या उसने इतने मेहनत से कोई काम किया, उसको कोई प्रशंसा नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न करती हैं। तो बाल्यावस्था में क्रोध का जो संवेगात्मक विकास, संवेग का डेवलपमेंट हो चुका होता है। और 7 पॉइंट जो हमारा है प्रफुल्लता, जॉय। प्रफुल्लता एक आनंददायक अभिव्यक्ति होती है। जब कोई सुखद स्थिति उत्पन्न होती है तो बालक प्रफुल्लता व्यक्त करता है। जब कोई सुखद स्थिति, कोई
सॉरी, अच्छे प्राप्तांक, पसंदीदा भोजन या इच्छा की वस्तु मिलने पर बालक प्रफुल्लता व्यक्त करता है। प्रफुल्लता एक आनंददायक स्थिति होती है जब बालक को कोई जैसे आप खुद आप अपने हम सब अनुभव करते हैं, जब हम बच्चे रहे हैं, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर उसका कोई इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है तो बहुत खुश हो जाता है, या मम्मी ने उसके पसंद का भोजन बना दिया तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये क्या है, प्रफुल्लता, जॉय, ये जो हमारा इमोशन है वो बाल्यावस्था में डेवलप हो चुका होता है, बालक अपनी प्रफुल्लता को व्यक्त करता है। और से 8 पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्नेह, अफेक्शन। प्रफुल्लता के समान स्नेह भी एक सुखद संवेग है। जिन वस्तुओं तथा व्यक्तियों के साथ बालक रहना चाहता है या जिनकी सहायता करना चाहता है उनके प्रति बालक स्नेह व्यक्त करता है। यानी कि बालक में के अंदर स्नेह का जो संवेग है वो भी विकसित हो चुका होता है बाल्यावस्था में, और जिनके साथ वो रहना चाहता है उनके प्रति वो स्नेह व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का किसी न किसी भी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, कोई उनके दूर का ही रिश्तेदार होता है, अगर उनके घर आया है तो उससे उसको एक अलग तरह का इंटरनल अफेक्शन हो जाता है, फिर वो उनके साथ ही रहना चाहता है। तो ये सारे संवेग जो है बाल्यावस्था में विकसित हो चुके होते हैं, और ये विशेषताएं हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये टीचिंग की जो भी मेरा तरीका है अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये रुचिकर लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो भी आने वाली नोटिफिकेशंस होंगी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।